तो आज मैं प्रो ट्रेडर और नॉर्मल ट्रेडर की जो बातें हैं वो बताने वाला हूँ कि एक प्रो ट्रेडर में क्या होता है, एक जो नॉर्मल ट्रेडर होता है वो क्या करता है। एक प्रो जो प्रो ट्रेडर होता है वो किस तरह से ट्रेड लेता है, वो अपने एक्सपीरियंस को किस तरह से अपने ट्रेड को ट्रेड अच्छी तरह से करता है, कैसे एनालिसिस करता है, किस टाइप में अपना स्टॉप लॉस लगाता है, किस टाइप में अपना टारगेट को रखता है, किस यानी कि समय से पहले टारगेट को रखता है। और जो नॉर्मल ट्रेडर होता है वो किस टाइम में ट्रेड लेता है, वो ट्रेड लेने का समय क्या होता है, वो किस यानी कि किस तरह से ट्रेड करता है। तो चलिए जानते हैं, इन्हीं चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ कि जो प्रो ट्रेडर है वो क्या करता है और जो नॉर्मल ट्रेडर है वो यानी कि इन दोनों के बीच में जो बातें हैं वो किस टाइप से होती है, यानी कि इन दिनों की जो बातें होते हैं वो किस टाइप में होती है। तो चलिए जानते हैं। अगर हम प्रो ट्रेडर की बात करें तो एक प्रो ट्रेडर जब भी वो यानी कि जब भी वो सोचता है वो एक बिजनेस की तरह सोचता है। वो जब भी सोचता है एक बिजनेस माइंड सेट की तरह सोचता है। जब भी वो यानी कि जब मार्केट में जब भी वो ट्रेड करने उतरता है तो वो एक बिजनेस की तरह सोचता है, वो बिजनेस की तरह एक मार्केट में लेकर आता है। वो यानी कि क्या करता है, पहले मार्केट में आता है। जो प्रो ट्रेडर होता है वो मार्केट में आने के बाद वह क्या करता है, पहले चार्ट को कुछ देरी तक देखता है, यानी कि वो मार्केट खुलने से पहले मार्केट को इंतजार करता है। अगर वो इंडियन मार्केट है तो मार्केट खुलने से पहले वो इंतजार करता है। अगर या फिर कोई भी यानी कि कोई भी ट्रेडर यानी क्रिप्टो में कर रहा है या फिर फॉरेक्स में कर रहा है तो वो यानी कि मार्केट को पहले खोलता है, चार्ट को खोलता है, पहले वो देखता है यानी कौन सा टाइम फ्रेम में चल रहा है मार्केट, यानी कि कौन सा टाइम फ्रेम पर बेस्ट ट्रेड हमें मिलेगा, पहले वो डिसाइड करता है। उसके बाद क्या करता है, वो अपने टाइम को यानी कि टाइम जो कि वो टाइम को देता है, यानी कि कुछ देर जो कि जब चार्ट होता है वो कुछ देर देखने के बाद ही अपना यानी कि जो स्टॉप लॉस टारगेट ये सब यानी कि लगाने के बाद ही वो सोचता है कि हमें स्टॉप लॉस कहाँ रखनी चाहिए, हमें यानी कि टारगेट कहाँ रखनी चाहिए। और वो हमेशा जब भी सोचता है तो वो एक बिजनेस माइंडसेट की तरह सोचता है, ना कि वो ट्रेडिंग की माइंडसेट की तरह। और जो नॉर्मल ट्रेडर होता है, नॉर्मल ट्रेडर क्या करता है, नॉर्मल ट्रेडर जाहिर सी बात है कि वो अपने जो सोचता है वो क्या क्या सोचता है, मैं मार्केट में गया, वो फिर कहीं भी रील वगैरह या फिर कहीं भी देख के या फिर यूट्यूब वीडियो देख के वो आता है ट्रेडिंग में, वो घुसता है यानी कि रील वीडियो देख के मार्केट में घुसता है। पर वो मार्केट में घुसने के बाद वो अपने रील वीडियो देख के वो ट्रेड लेता है, हड़बड़ी में कुछ भी अपना जो कैपिटल होता है वो गवा देता है। यानी जो क्या करता है वो हमेशा जो कि रिस्क उतना लेता है, यानी कि अपने जोखिम से ज़्यादा रिस्क उठा लेता है। जो नॉर्मल ट्रेडर होता है वो जल्दी वह यह चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करूं और लॉसेस कम करूं। पर जो प्रो ट्रेडर होता है वो क्या चाहता है, वो अपने कैपिटल को बचाना चाहता है। जो जो प्रो ट्रेडर होता है जो बिजनेसमैन की तरह सोचता है, जो अपने वो क्या कहता है, जो अपने उसके पास जितना भी कैपिटल होता है 1,000 2,000 चाहे जितना भी पैसा यानी कैपिटल होता है वो अपने कैपिटल को सिर्फ 1% या 2% तक ही वो अपने ट्रेड में लगाता है। जो कि अगर उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाने के बाद ही वो अपना शांति से अपना मार्केट छोड़ के चला जाता है। पर एक जो नॉर्मल ट्रेडर होता है वो क्या करता है, वो मार्केट में घुसता है, यानी जो नॉर्मल ट्रेडर होता है वो मार्केट में घुसता है। वो यानी कि रील वगैरह या फिर यूट्यूब जो कि यूट्यूब ये सब में वीडियो देख के जो कि वो सोचता है कि हाँ मैं इसमें जाऊंगा, बहुत सारे पैसे कमाऊंगा और निकल जाऊंगा। वो जो नॉर्मल ट्रेडर होता है वो यानी बहुत जल्दी पैसा कमाने के लिए जो कमाने के चक्कर में अपना जो सारा कैपिटल होता है वो भी सब गवा देता है। तो पर जो जो नॉर्मल ट्रेडर होता है वो यह सोचता है कि मैं कुछ यानी कि कुछ जल्दी रातों या दिनों में मैं कुछ बहुत से ज़्यादा पैसा कमा लूँ। तो ये हो नहीं सकता है। जो कि अगर जो यह सोचता है मैं कैपिटल को बचा कर ही मैं ट्रेड करूँ, यानी कि अपनी कैपिटल पर ज़्यादा यानी कि कैपिटल को आगे बढ़ाना, यानी कि आप यह मायने नहीं रखता है कि आप यानी कि कैपिटल को कितने दिनों तक बढ़ाएं, मायने यह रखता है कि आप कैपिटल को कितने दिन तक आप रख पाए। यानी कि जो कैपिटल होता है, जैसे कि जो नॉर्मल ट्रेडर्स होता है वो क्या करते हैं कभी कभार, यानी कि अपने जो जो पैसा होता है वो यानी कि ज़्यादा पैसा कमाने के लालच में अपना सारा पैसा एक ही ट्रेड में लगा देते हैं। यानी कि जो नॉर्मल ट्रेड होता है वो क्या करता है, अपने सारा पैसा को एक ही ट्रेड में लगा देते हैं और फिर लॉसेस होने के बाद फिर जो कि लॉसेस होने के बाद वो अपने जो कि इमोशनल हो जाते हैं कि यार मैं इतना जो कि एक ही बार में क्यों लगा दिया, मैं जो कि अगर एक ही बार में नहीं लगाता तो अभी तक मेरा पास होता कैपिटल ट्रेड करने के लिए। और जो प्रो ट्रेडर होता है वो क्या करता है, अपने जो जिसके जितना कैपिटल होता है वो अपने सिर्फ 2-3% ही ट्रेड लगाता है यानी कि ट्रेड में। और वो एक ट्रेड लगाता है और वो ट्रेड लेने के बाद अगर उसका नुकसान हो भी जाता है तो वो चुपचाप से निकल जाता है, जो कि वो इमोशनल में होता है ताकि वह देखता है कि वो अपने जो जो ट्रेड जो स्टॉप लॉस होता है या फिर टारगेट हिट होता है या फिर जो भी होते हैं वो जो प्रो होता है, जो प्रो ट्रेडर होता है वो अपने जो कि जितना भी लॉसेस होता है वो अपने सबको नोट करते
जाता है कि हमारा इस जगह पे इस जगह गलती किए थे तो हमारा इस टाइम में गलत जो कि हमारा लॉसेस हुआ था, इस टाइम में किए थे तो हमारा प्रॉफिट हुआ था। जो नॉर्मल ट्रेडर होता है वो सीधा लगातार ट्रेड लेता जाता है। अगर अगर एक बार लॉसेस हो गया तो यानी कि और भी ज़्यादा उसमें जो मन में है वो और भी ज़्यादा लालच आ जाता है, उसके कारण वो और भी ज़्यादा अट्रैक्ट जो और भी ज़्यादा पैसे लगा देता है। उसके कारण वो जो 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 कि गलती में जो लेता है, जो कि जोश में आके ट्रेड लेता है, वो सारा पैसा गवा देता है। जो जो प्रो ट्रेडर होता है वो अपने दिमाग के माइंडसेट में और जो बिजनेस की तरह ट्रेड लेता है वो साइकोलॉजी की तरह जानता है, यानी जो साइकोलॉजी है उसको जानने की कोशिश करता है प्रो ट्रेडर। और साइकोलॉजी के बारे में भी वो अच्छी तरह से जानना चाहता है कि मार्केट में पिछला क्या चला है, आगे क्या चलने वाला है। और जो नॉर्मल ट्रेडर होता है वो नॉर्मल ट्रेडर जो सीधा चाहता है कि मैं डायरेक्टली पैसे कमा लूँ, एक दिन में डायरेक्ट करोड़पति बन जाऊँ, तो ये हो नहीं सकता है। अगर जो प्रो ट्रेडर होता है वो यह सोचता है कि मैं जब भी ट्रेड करूँ तो हर एक एक गलती का हिसाब रखूँ, हर एक एक जो की गलती या सही जो भी है मैं उसका डाटा रखूँ, मैं हिसाब रखूँ, और जहाँ भी मेरा गलती हुआ मैं उस चीज़ को सुधारूँ। और जो नॉर्मल ट्रेडर होता है वो जब चाहे तब ट्रेड लेता है, वो रील वगैरह मारता है देख के, या फिर यूट्यूब वगैरह में वो आता है, जैसे कभी देखा, मान लीजिए कभी देखा, वो डायरेक्टली गया ट्रेड, जिससे कि गया मार्केट में घुसा, बिना एनालिसिस भी ठीक से नहीं किया, डायरेक्ट देखा कि हाँ यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस, और सीधा ट्रेड ले लिया, बाई या सेल कर लिया। इसमें क्या होता है कि वो अपने जो कि किसी के दिमाग से अट्रैक्टेड, जो कि किसी से देख के वो आया है और वो जाकर ट्रेड ले रहा है, तो इसमें जाहिर सी बात है कि हमेशा लॉस ही होगा। और जो प्रो ट्रेडर होता है उसका एक टाइम होता है, वो शाम यानी कि शाम 5 बजे भी उठ रहा है, यानी कि हर दिन ट्रेड लेता है, तो वो शाम 5 ही बजे ट्रेड लेगा, वाह, ना कि वो जब चाहे तब लेगा, जो जब जब मन करेगा तब वो नहीं लेगा। जो उसका टाइम है वही लेगा, वो यानी कि उसी टाइम पर ट्रेड लेगा, यानी कि जो अपने रूल्स है उसको फॉलो करेगा प्रो ट्रेडर। और जो नॉर्मल ट्रेडर है वो जब चाहे जब मन करेगा तब जब 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 चाहे पैसा डाल दिया, जब चाहे तब निकाल दिया, ये नहीं हो नहीं सकता। तो अगर हम बात करें, जाहिर सी बात है कि अगर वो नॉर्मल ट्रेडर कुछ पैसा लगाता भी है और वो कुछ प्रॉफिट भी हो जाता है, पर एक बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा, पर जो कि अगला बार हो वो नहीं होगा। तो वो इसलिए नहीं होगा ताकि वो रूटीन को फॉलो नहीं कर रहा है, वो अपने दिमाग को माइंडसेट में, यानी कि जो माइंडसेट जो बिजनेस माइंडसेट है उस टाइप में हमें ट्रेड लेना चाहिए। जो एक नॉर्मल ट्रेडर है वो नहीं कर रहा है। जो बिगिनर्स क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि मैं जब चाहे तब पैसा डालूं, जब 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 चाहे तब पैसा निकालूं, जैसे कुएं में बाल्टी डालूं और जब चाहे तब पैसा निकालूं, तो ये हो नहीं सकता है। एक प्रो ही ट्रेडर होता है जो बिजनेस की माइंडसेट तरह यानी चलता है। वो बिजनेस जो यह सोचता है, अगर अगली बार लॉस हुआ है तो हमें हमारा अगली बार फायदा भी होगा, यानी कि अगर नुकसान हुआ है तो हमें कुछ देर बाद हमें फायदा भी मिलेगा। तो वो बिजनेस में जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं वह यह सोचते हैं। नॉर्मल ट्रेडर की जो बात ही है कुछ अलग है। उन लोग जो, अगर हम नॉर्मल ट्रेडर और प्रो ट्रेडर्स की बात करें, जो जो बड़े बड़े जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं वो न्यूज़ के बारे में जानना चाहते हैं, जो मार्केट है वो क्या चल रहा है, वो मार्केट की ज़्यादातर न्यूज़ में ध्यान देते हैं। और मार्केट न्यूज़ से भी चलता है, न्यूज़ में भी वो, यानी कि न्यूज़ में भी हमें कुछ फायदे देखने को मिलते हैं। अगर आप न्यूज़ से भी देख के ट्रेड लेंगे तो आपका नुकसान ही होगा। आपको यानी कि मार्केट के हर एक नस नस के बारे में जानना होगा, तभी आप उसके बारे में अच्छी तरह से ट्रेड ले पाएंगे। फिर वो जो प्रो ट्रेडर जगह यानी कि अच्छी तरह से ट्रेड लेने के बाद ही, एनालिसिस करने के बाद ही, यानी कि बैकटेस्ट करने के बाद ही प्रो ट्रेडर एक ट्रेड लेता है और अपने स्टॉप लॉस को भी अच्छी जगह पर रखता है और अपने टारगेट को भी अच्छी जगह पर रखता है। तो ये यही होता है एक प्रो ट्रेडर और एक नॉर्मल ट्रेडर में। दोनों के बीच में यानी कि डिफरेंट, तो जो ट्रेडर तो है लेकिन दोनों डिफरेंट, जो कि ट्रेड करने का तरीका वो अलग अलग है। और जो नॉर्मल ट्रेडर होता है वो जब चाहे तब जहाँ तहाँ से देख जो कि रील वगैरह में देखो के ट्रेड लेता है। जो प्रो ट्रेडर होता है वो अपने रूल्स को फॉलो करता है और अपनी जो साइकोलॉजी है उस पर ट्रेड लेता है। तो बस यही है नॉर्मल ट्रेडर और प्रो ट्रेडर की जो बीच की जो जो बातें हैं, वो किस तरह से टाइप यानी कि ट्रेड करते हैं। अगर आप भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं क्रिप्टो के अंदर में, या फिर क्रिप्टो के फीचर्स के अंदर में ट्रेड लेना चाहते हैं, तो मैंने जो कि डेल्टा एक्सचेंज है उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। आप वहाँ से अकाउंट ओपनिंग कीजिएगा, जो कि मैंने डेल्टा एक्सचेंज को आप यानी कि उसमें क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हैं, क्रिप्टो के फीचर्स में भी ट्रेड कर सकते हैं। अगर बिटकॉइन में डायरेक्ट यानी कि आप मान लीजिएगा बिटकॉइन में ट्रेड लेना चाहते हैं, या फिर बिटकॉइन के फीचर्स में भी ट्रेड कर सकते हैं। डायरेक्ट आप बिटकॉइन में ट्रेड करेंगे तो आपको जो 30% जो टैक्स है वो आपको देना पड़ेगा। और आप फ्यूचर के अंदर में ट्रेड करते हैं तो आपको जो सिर्फ जो ब्रोकर जो चार्जेस होते हैं बस आपको वही देने पड़ेंगे। तो यही है क्रिप्टो में ट्रेड लेना हमें, कि अगर बिटकॉइन में ट्रेड लेते हैं तो हमें डायरेक्टली 30% टैक्स देना पड़ेगा, और क्रिप्टो के जो कि बिटकॉइन के फीचर्स में लेते हैं
आपको सिर्फ ब्रोकर्स चार्जेस ही देने पड़ेंगे। तो बस मैं बोलता हूँ कि आप लोग डेल्टा एक्सचेंज में हमारा यानी कि मेरा ये लिंक से अकाउंट ओपनिंग कीजिएगा। तो हमारा लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।